Social List is presented by Winzo. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों एक गेम खेली जाए। भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। भांति भांति गलतफहमियां चल रही हैं। कल पीएम परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे। मेरी हिंदी वाली टीचर होती तो एक नंबर इसी बात के काट लेती कि पे कोई शब्द नहीं होता, पर होता है। खैर, गलत बात ये चल गई कि खबर आई कि पीएम ने कहा है कि परीक्षा में पहले कठिन प्रश्न हल करो, फिर आसान सवाल तो हो ही जाएंगे। जनता लगी ट्रोल करने की, बच्चों को गलत राय दे रहे हैं, पर्चा खराब करवा देंगे। लेकिन फिर बात साफ हुई कि नहीं, पीएम ने ये नहीं कहा था। उनने पढ़ाई के लिए कहा था कि जब पढ़ाई की बात हो तो जो कठिन है पहले उसको करिए। अभी तो हम होशियारी मार रहे हैं, लेकिन हमने भी देख ली बाकी जगह की खबरें, गलती कर दी, खुद सुना नहीं, ट्विटर पर इसी बात का पोल डाल दिया। फिर पता चला कि पीएम ने तो ये कभी कहा ही नहीं था, तो ऑब्वियसली पोल डिलीट किया। फिर उस पर स्टोरी भी की गई, उसका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आपको। उसमें अपनी गलती भी बताई। अब लोग हमारे मजे ले रहे हैं कि क्यों ललन वाह, पोल का है डिलीट किए, डर गए क्या? सीधी सी बात है, गलती हो गई थी, पोल डिलीट करना ही पड़ेगा। पोल डिलीट कर दिया, माफी भी मांग ली। बताओ ठीक किए कि नहीं? जिन लोगों ने पोल में हिस्सा लिया था उनसे अलग से सॉरी रहेगा। हमने भी यहाँ पीएम की कही बात अप्लाई की। जो मुश्किल सवाल था उसका आंसर पहले दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आज के शो में क्या है खास। लोगों को भी समझ आने लगा है कोरोना को लेना है सीरियसली। चले भांति भांति के ट्रेंड्स। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती हुआ सच। नोएडा में नाइट कर्फ्यू और इंटरनेट पर शोर। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात इसकी लूट सबसे मजबूत। सुपरमार्केट में घुसाई जायंट लिजर्ड, लूट लिया बाजार। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ नोएडा का है कि यहां भी लग गया नाइट कर्फ्यू। अब इस बुरे समय में भी सोशल लिस्ट देखने वालों को बधाई। अब फाइनली शो टाइम पर आएगा, वरना हम घर कैसे जाएगा। लोगों ने कहा कोरोना वो भूत है जो बस रात को आता है। सरकार को दिखाया गया कि कैसे वो खुद को ऐसा नाइट कर्फ्यू लगा के न्यूटन जैसा बुद्धिमान मान रही होगी। क्या कहा ये आइंस्टाइन है? ये उनको पता थोड़ी होगा। श्रीलंका के अवार्ड शो में गजब बकैती हो गई बीते दिनों, जिसके वीडियोज अब वायरल हो रहे हैं। हुआ ये कि मिसेज श्रीलंका वाला अवार्ड शो चल रहा था। वहां जब एक विजेता को ताज पहनाया जा रहा था तो पिछले साल की एक विनर आ गई जो ज्यूरी में थी। हंगामा कर दिया, ताज उतार कर दूसरे को पहनाने की भाषण मच गई। एकदम अजीब माहौल हो गया, कंफ्यूजन हो गया। उस चक्कर में जिनके सिर से ताज उतारा गया उनको आ गई चोट। बाद में ये पता चला कि जिनने हंगामा किया था वो इस बेस पर कि जीतने वाली महिला तलाकशुदा है, इस आधार पर उनको ताज नहीं मिलना चाहिए। बाद में उनकी बात गलत निकली, आयोजकों की भी किरकिरी हो गई वो अलग। अब ऐसा करने वाली मैडम पर एक्शन होगा अलग। और वीडियो जो है वो खूब चल रहा है। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजी भिड़े महाराष्ट्र में ये कई कारणों से फेमस होते रहते हैं। उनने एक ऐसी बात कही है कि जिसे सुनने के बाद कोरोना भी शर्म से मर जाए। बोले कोरोना कोई रोग ही नहीं है, कोरोना से जो लोग मर रहे हैं वो जीने के लायक ही नहीं है। बोले मास्क लगाने से भी कुछ नहीं होता। मुझसे एक समझदार आदमी ने एक बार कहा था कि ऐसा कोई भी आदमी जब अपनी ऐसी महान थ्योरी ले आए तो उससे बस एक बात पूछनी चाहिए, संभाजी आप मुझे एक बेसिक बात बताइए कि ये जो वायरस होता है वो असल में काम कैसे करता है। मतलब इत्तू से वायरस से इतना बड़ा आदमी मर कैसे जाता है, क्या क्या वो प्रोसेस होती है, मुझे वो बता दीजिए। एक्सप्लेन दिस टू मी लाइक आई एम 2 years old। यहाँ मर गए लाखों आदमी कोरोना से और इनका डिनायल मोड ही खत्म नहीं हो रहा है। और अच्छी तस्वीरें आई छत्तीसगढ़ से। जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों की गिरफ्त से आजाद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोशल मीडिया के आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। कोविशील्ड, फाइजर जैसी वैक्सीन के नाम ट्रेंड हो रहे थे। महाराष्ट्र नीड्स वैक्सीन ट्रेंड हुआ। अब लोगों को भी रियलाइज हुआ कि एक बार फिर से कोरोना खतरनाक साबित हो रहा है। लोग आज भी चुनावों पर कटाक्ष करते दिखे। लिखा मैं सोच रहा हूं अपनी कॉलोनी में ही चुनाव करवा लूं। पूरे मेरठ में तो कोरोना फैल गया है, कम से कम हमारी कॉलोनी तो सुरक्षित रहेगी।
ये ट्वीट करने वाले मेरठ के होंगे। हैशटैग स्टॉप ट्रांसफर इन आरपीएफ पर भी ट्वीट आए, ढेरों ट्वीट आए। कोरोना के समय में बदली रोकने के लिए कहा गया। लोग बोले कोरोना काल में रेलवे कर्मचारियों का ट्रांसफर रुकना चाहिए। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की जो बात आई उस पर सरकार को घेरा गया, लिखा गया अपने देश के कई राज्य के कई जिले कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत झेल रहे हैं और साहेब सेशल्स जैसे देश वैक्सीन सप्लाई करके सस्ती वाहवाही लूट रहे हैं। इसी को कहते हैं घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, अपने देश के लोगों की जान को जोखिम में डालकर सिर्फ अपना पीआर। वाह, लोगों ने शेर लिखे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले। कोरोना फिर से शुरू हो गया है, घरों से बाहर जरा कम निकले। यकीन मानो दोस्त, कोरोना से खराब मेरे शेर सुनाने के तरीके से भी खराब तुम्हारी ये पैरोडी है। प्लीज अवेयरनेस के नाम पे ये मत फैलाओ। आज रोड शो कर रहे नेता जब कोरोना का फुल फॉर्म कोई रोड पर ना निकले बता रहे थे, वो काफी था। उसके बाद हमको ऐसे वर्ड प्ले या पैरोडीज की जरूरत नहीं बची थी। जोक चले कि आम जिंदगी कोरोना से बचना है तो मास्क पहने और मेंटोस जिंदगी कोरोना से बचना है तो इलेक्शन से लिखा मास्क पहने। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खजाने की। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो वाला गाना हम सबने सुना है। सबने इसकी पैरोडी भी सुनी ही होगी जिसमें एक सेठ जी का जिक्र होता है। कसम से हम सब एक बराबर बर्बाद लोग हैं, कुछ नहीं हो सकता है हम लोगों का। लेकिन अगली खबर में किसी का कुछ हुआ है, फायदा हुआ है। तेलंगाना का गांव है जिला है जनगांव। वहां एक जगह है पेमबर्थी। वहां बंजर जमीन को समतल करते हुए एक आदमी को मिला खजाना, लगभग 5 किलो सोना और चांदी के जेवर, जिसकी कीमत बताई गई लगभग 2 करोड़ रुपए। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सबने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि छप्पर की मरम्मत के पैसे कौन देता है। वैसे ही बताने वालों ने ये भी नहीं बताया कि नीचे वाला देता है तो भी जमीन फाड़ के देता है। और लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये काकतीय वंश का खजाना होगा, क्या नहीं होगा, जांचे वांचे चलेंगी। लेकिन हम आपको जो दिखाना चाहते हैं वो है इस भले आदमी का रिएक्शन। DW न्यूज हैदराबाद पेज से आया ये वीडियो। भाषा की समस्या के कारण हम इनके इस रिएक्शन का कारण समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जो कुछ भी हो वीडियो है देखे जाने लायक चीज। सोशल लिस्ट में अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज हम आपको दिखाएंगे एक जायंट लिजर्ड का दुकान पर धावा। जायंट लिजर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, हमको हमारे यहाँ का पता है एक मगर गो होती है, ऐसी ही दिखती है, इसको तो हम जायंट लिजर्ड ही बोलेंगे। मामला बैंकॉक का है। लोग बता रहे हैं कि फेसबुक पर एक वीडियो रिपोस्ट हुआ जिसके बाद वो वायरल हो गया। लिजर्ड जो आतंक मचा रही है कि मतलब लूट ही लिया इसने मामला सब। आप देखिए वीडियो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा। बर्थडे विश कर देना।